में भून भान के बगैर आग के बांग्लादेश की नागन ने हमें जकड़ा और ऐसा जकड़ा कि हमारी नस्लें याद रखेंगी। और जब बांग्लादेश ने यही काम किया, वो इनको चपेड़ों पे चपेड़े मारते रहे हैं और ये चपेड़े खाते रहे हैं। कोई काउंटर पंच इनसे निकला ही नहीं है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बांग्लादेश ने इस पूरी सीरीज में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जो उन्होंने जब से वो शायद टेस्ट क्रिकेट खेलने, उन्होंने ये काम नहीं किया। पहले कप्तानी के पीछे, अब उसकी बैटिंग के पीछे क्यों नहीं है बोलते शान मसूद के बारे में? हैं सवाल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं आगे। क्या शान मसूद ने कप्तानी अच्छी? क्यों? बाबर आजम जैसे कर रहा था बुरी कप्तानी, तो बोल दो ना शान मसूद को डायरेक्ट इसी तरीके से कि क्या तुमने थकी कप्तानी। और पाकिस्तान को अपने ही होम ग्राउंड पर, पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप कर दिया है, व्हाइट वॉश कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट वॉश। ये टेस्ट सीरीज जब शुरू हुई तो इस टेस्ट सीरीज के आगाज में ही बांग्लादेश का अपर हैंड था और सिवाय एक दो मौकों के अलावा हर सेशन बांग्लादेश के नाम रहा, हर मैच बांग्लादेश के नाम रहा, हर इनिंग्स बांग्लादेश के नाम रही, और एट द एंड ऑफ द डे सीरीज भी बांग्लादेश के नाम रही। बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट को आईना दिखाया है। ये लफ्ज ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो आज हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी। एक तो हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, व्हाट अ सेंसेशनल clinical champions like whitewash inflicted on the pussycats, inflicted on the players who doesn't want to play। और ये देखें उस मुल्क के साथ हुआ है कि जिस मुल्क में कोई मसला नहीं था, मसला था बांग्लादेश, whether they are coming to Pakistan or not। हालात क्या थे, मामलात क्या थे, हुकूमत नहीं थी, टर्मोइल था। they came, they saw and they conquered। उन्होंने पाकिस्तान को बैम्बूजल कर दिया। इसको कहते हैं बगैर वो होता है ना टिक्का बोटी, आप जब चढ़ाते हैं मुर्गे की पूरी रान रखते हैं या लैम्प की पूरी टांग डालते हैं ना, इस तरह बगैर सलाख के उन्होंने हमें भून भान के बगैर आग के बांग्लादेश की नागन ने हमें जकड़ा और ऐसा जकड़ा कि हमारी नस्लें याद रखेंगी। और जब कोई कल की जनरेशन आएगी कहेंगे हाँ जी, पाकिस्तान एक दुनिया में ऐसी टीम होती थी जो ना स्पिन ट्रैक बनाती थी, ना फास्ट ट्रैक बनाती थी, ना बाउंसी ट्रैक बनाती थी, ना उन्हें यह पता था कि मोहम्मद अली बॉलर है कि बैट्समैन है, इब्रार लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाइना मैन है कि है क्या, शान मसूद कप्तान है कि क्या, बाबर आजम द बॉब्सी द किंग द जिम्बाब्वे का सुपरस्टार कर लेगा। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक द डॉन ब्रैडमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, सैम अयूब द नो लुक शॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, सऊद शकील माशाल्लाह। देखें आप बुरी तरह हर शोबे में नाकाम हो गए हैं। यू फेल्ड इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम, फ्रॉम कैचिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, बॉडी लैंग्वेज, कैप्टनसी, हर चीज आपकी। और देखें मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए शकीब और मुशफीक को, इन्होंने इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया। बारिश आती भाई सवाल इस वक्त हर जुबान पर पता है क्या है जी, हमारी क्रिकेट की हमारी जो औकात है, जो हमारी क्रिकेट और हमारी औकात है, वो बांग्लादेश ने आज दिखा दी कि तुम बेटा अब ज़ैम्बिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चूसनी, निपल, फीडर, इन लोगों से खेलो। तुम्हारी औकात, तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप ना वनडे खेल सकते हैं ना टेस्ट खेल सकते हैं। तो वर्ल्ड कप जीत गए थे हम ना, T20 50 ओवर वाला भी हम ही जीते। आप T20 भी नहीं खेल सकते, आप 50 ओवर नहीं खेल सकते, आप 50 ओवर खेल नहीं सकते। और आपके मुल्क में खुद ये आप गली मल्ला खेल सकते हैं। आप आज हारे हैं, आज आप जलील हुए हैं, पिंड स्टेडियम में आपको नंगा कर दिया, आपकी क्रिकेट की औकात दिखाई है, आपकी जो असल औकात है वो दिखाई है। पाकिस्तान का जो जनाजा निकला है, आज गली गली में जो मातम हो रहा है, आज गली गली में जो हमारी बेइज्जती हो रही है, फ्रॉम ढाका टू चिटागोंग, दे डिजर्व टू विन। आज वहां सेलिब्रेशन पटाखे होंगे और हमारी मैयत जो होगी, जो हमारी कब्र जो होगी पिंडी की इस पिच के अंदर, मुझे बताएं किस किस को दफनाना है। ये शान मसूद, बाबर आजम साहब, ये सारे ये नसीम वसीम, इब्रार, ये सारे यहीं खेल कर गए थे, एक भी नहीं चला।
सारे टूथलेस हो गए, इनके दांत निकाल लिए, इनका डंग निकाल लिया, इनको डंडा कर दिया। जिस तरह डंडा नहीं हो जाता बगैर उसके हो जाता है, गिर जाता है, इतना मारा आज हमें बांग्लादेश ने, हमें ज़हनी तौर पे तोड़ दिया। उन्होंने जानबूझ के, बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, बरसात आ रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, आग आ रही है, पानी आ रहा है, ओ कल लाओ, हम नहीं जीतते, जहां हम आराम आराम से खेलेंगे, करके दिखाओ। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान की कैसे विकेटें उखाड़ी, और फिर जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का तहस नहस किया, ये उसने अपनी नजरों से देखा है। वो कह रहा है राइट एट द टॉप, लेकिन शायद कि कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस टीम को तो अब कोई भी आके पेलेगा, कोई भी आके इनको फेंट के जाएगा। वो कह रहा था रियल टेस्ट तो अभी इंडिया जब जाएंगे तब आएगा। वो है वर्ल्ड क्लास टीम, वो है अक्रॉस द फॉर्मेट टॉप लेवल की जो क्रिकेट खेलती है वो टीम, तो वहां पे जाएंगे तो वो रियल टेस्ट है। अब देखें, अब इनको कोई टेस्ट के काबिल भी नहीं समझता कि हाँ जी हम जाके वहां पे खेल के आएंगे। उसने कहा जो मैच जीता है वो न्यूजीलैंड वाला मैं ज्यादा रेट हाई करूंगा, ओवरसीज विक्ट्री, और जो सीरीज विन है वो मैं ये पाकिस्तान वाली रेट करूंगा। एक जमाना था पाकिस्तान की टीम अच्छी थी, वो कहानी खत्म हो गई, लेकिन बीच में उसने कह दिया कि हाँ जी रियल टेस्ट अभी जो इनका ना रियल टेस्ट, जो कि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान का रियल टेस्ट तब होगा कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, दैट वुड बी द लिटमस टेस्ट, दैट वुड बी द रियल टेस्ट। बांग्लादेश को तो ये किसी ना किसी तरीके से संभाल ही लेंगे। अब वो बांग्लादेश ये सीरीज में व्हाइट वॉश करके इनके मुंह पे कालक मल के, और अतर अली खान जिसको जाहिर है कि हर बंदे को खुशी होती है जब उसकी टीम अच्छा करे, वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की सीरीज तो चलो ठीक है जीत ली, अच्छी है, लेकिन रियल टेस्ट जो हमारा होगा वो जब हम वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेलने के लिए इसी महीने इंडिया जाएंगे तो वहां पे इनका रियल टेस्ट होगा। कैसे, मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए एकदम से। हम क्या सोच रहे थे और बीच में दूसरी टीम क्या सोच रही है, और उस टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो कहेंगे नहीं इनको हरा दिया, चलो ठीक है अच्छी बात है, पहली दफा हरा दिया, लेकिन रियल जो टेस्ट हमारा होगा वो टेस्ट हमारा तब होगा कि जब हम इंडिया जाके खेलेंगे और वहां उनकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, बैटिंग है, उनके खिलाफ जब ये परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है क्या नहीं आई। ये हालात है। कितने 2500 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, 150 पौने जितने भी साल हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, उसमें इतनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस के 26 के 6 के बाद कोई टीम जाके मैच जीत जाए क्वाइट कंफर्टेबली 6 विकेटों से, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इनके साथ हुआ। इतनी जलालत वाली हार जो है वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। 2500 टेस्ट मैचेस आप उठा के देख लें कि एक टीम 26 पे 6 आउट होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, इतना स्ट्रॉन्ग कि इनको बिल्कुल लपेटे में ऐसा लिया कि इनकी चीखें निकल गई हैं, इनकी सांसें नहीं निकल रही। तो बांग्लादेश ने यह कमाल किया। इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश ने यही काम किया। वो इनको चपेड़ों पे चपेड़े मारते रहे हैं और ये चपेड़े खाते रहे हैं। कोई काउंटर पंच इनसे निकला ही नहीं है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बांग्लादेश ने इस पूरी सीरीज में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जो उन्होंने जब से वो शायद टेस्ट क्रिकेट खेलने उन्होंने ये काम नहीं किया। सबसे बड़ा तो यही है, 26 पे 6 आउट होने के बाद वो आके इनसे 6 विकेटों से मैच जीत के जा रहे हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है कि नहीं। 565 इनके खिलाफ वो कर गए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने। 565 हाईएस्ट इंडिविजुअल एक इनिंग के रन्स उन्होंने आज तक कभी भी नहीं किए। पहले कप्तानी के पीछे, अब उसकी बैटिंग के पीछे क्यों नहीं है बोलते शान मसूद के बारे में? हैं सवाल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं आगे, क्या शान मसूद ने कप्तानी अच्छी, क्यों? बाबर आजम जैसे कर रहा था बुरी कप्तानी तो बोल दो ना शान मसूद को डायरेक्ट इसी तरीके से कि क्या तुमने थकी कप्तानी की है।